लास्ट की 4 इनिंग्स जो वनडे की इनिंग्स हैं प्रेजेंट, जो लास्ट 4 हैं वो हैं 87, 60, 112 इंग्लैंड के खिलाफ और फिर आज 101। हमारी आज बहुत बड़ा मैच हुआ बांग्लादेश वर्सेस हिंदुस्तान और सब यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान फेवरेट टीम है। मैंने भी कहा था कि हिंदुस्तान फेवरेट टीम है और वो जीतेगी और फेंटा लगाएगी। कि जो चीज रोहित ने अपनाई है ना, वो मैं आपको से बात करता हूँ। उसने वही 2023 वाला वर्ल्ड कप ना निकल के चौके कि मैं 10 ओवर में ऐसा स्टैंड दे दूं कि बाद वालों को आसानी हो जाए। जिस टीम के टॉप के 5 प्लेयर्स की एवरेजेस 50-50, 60-60 की एवरेज है, तो वो 228 से 328 नहीं थे। सही है, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कोई जल्दी नहीं सही थी। है। मैच जीतना जरूरी था। सम टाइम ना आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है। 228 विकेट ऐसी नहीं थी कि आप इजीली शॉट्स खेले। अभी ऊपर से रोहित शर्मा जो 41 रन बना के गया है। टीम क्यों नहीं जीतेगी? हमारी टीम की तरह थोड़ी एक प्लेयर की 56 की एवरेज है, बस उसके बाद किसी की 25 है, किसी की 30। अब आज देखे ना इंडिया जिस तरीके से खेला है 10 ओवरों में, कल हमारे 22 रन थे टोटल, 22 रन, 22 रन, वी आर चेजिंग 320 रन, 21 रन। और इंडिया जो चेस कर रहा है, इंडिया चेस कर रहा है 229 रन। वो 6 प्लस के स्ट्राइकर से खेल रहे हैं, 6 प्लस के स्ट्राइकर से 6 एटीट्यूड होता है। जब शमी आया या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख ले, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए। से उनका फॉर्म चल रहा है, खास करके वनडे क्रिकेट में बहुत ही काबिल तारीफ, क्योंकि कहीं फंस नहीं रहते पूरी इनिंग्स में। अगर जैसे देखा जाए तो उनका जो रिदम था, उनका जो टच था, वो बहुत ही बढ़िया था। और स्लो विकेट में, क्योंकि काफ़ी बार स्लो विकेट में बॉल को टाइम करना मुश्किल हो जाता है, बट इंडिया के विकेट गिरे उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी का उनका पहला मैच था ये, इसके पहले वो खेले नहीं, और पहला 100 चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उनके लिए भी काफ़ी मायने रखता है ये इनिंग। मुझे जो कैरेक्टर देखना था बांग्लादेश का वो मैंने देख लिया और हैट्स ऑफ टू बांग्लादेशी। आई जस्ट क्लैप यू, वेल डन, बिकॉज आप दिलेर हैं, तगड़े हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं। थोड़ी सी सेंस ऑफ मैच्योरिटी दिखाते तो इस मैच में वापस आ सकते थे, बट कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम विच इज हिंदुस्तान, और इनके पास बॉलिंग पूरी है, बैटिंग पूरी है। स्पेशल प्ले एब्सोल्युटली, जैसे कि पुजारा ने एक्सप्लेन किया बड़ी अच्छी तरह। उनकी जो लास्ट की 4 इनिंग्स जो वनडे की इनिंग्स हैं प्रेजेंट, जो लास्ट 4 हैं वो हैं 87, 60, 112 इंग्लैंड के खिलाफ और फिर आज 101। सो वो बिल्कुल अच्छी तरह, इस विकेट पे बैटिंग इतनी आसान नहीं थी। और उनके शॉट्स अगर देखें तो बैक ऑफ लेंथ जो गेंद है वहाँ पर शुरू में तेज गेंदबाज जब डाल रहे थे, तो वहाँ पर बैक ऑफ लेंथ से जो पुल शॉट खेलते, तो बॉलर के पास एक ऑप्शन नहीं है कि आप अच्छी लेंथ पे भी डाल रहे हो तो वहाँ से भी आपको छक्का पड़ रहा है। तो आपकी लेंथ जब एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो गेंद आगे गिरती है या तो पीछे गिर जाती है। बट ही वॉज पुटिंग द बॉलर्स अंडर प्रेशर, स्टेप आउट करके कवर के ऊपर से मार रहे थे। तो ही वॉज ट्राइंग टू ही नोज हिज गेम रियली वेल। तो अनसेटल जो गेंदबाजों को करने की ज़रूरत होती है वो उन्होंने किया है। बिल्कुल, आई थिंक एक टेक्निक, इंटेंट जो हम कल बड़ी बात कर रहे थे, इंटेंट अगर मैं खेल रहा हूँ फॉर इंस्टेंस गिल के खिलाफ या ऐसे प्लेयरों के खिलाफ हम बड़ा खेले हैं, बट वो एज अ बॉलर मैं बैकफुट हूँ, मुझे पता है मैंने अच्छी बॉल भी की, 19-20 भी हुई तो मुझे पता है चौका लग जाना है। सो वो एक डिफरेंट प्रेशर होता है बॉलर पे, और एक पता है एक बैट्समैन का कि जब बुरी बॉल करोगे तो चौका लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट टू हैव एज अ बॉलर। रन्स मशीन पिछले 4 मैचों से आज उन्होंने एक और सेंचुरी बनाई। कौन? गिल। और क्या खूब खेला। शारजा में 2 सेंचुरियां बनी आज, दुबई में, सॉरी, शारजा मुंह से निकलता है हमारे। खूबसूरत बैटिंग दोनों तरफ से, चाहे वो तौहीद हो, तौहीद के लिए इसलिए ज्यादा कि 35 पे 5 आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप करी 154 रन की तौहीद और जाकिर भाई ने हमारे, वो आउटस्टैंडिंग और बहुत टॉप क्लास इनिंग्स खेली उन्होंने। और फॉर्म में आ गए सीम हिट करने वाले शामी साहब ने लगाया 50 और साथ में हर्षित राणा ने लगाए 3 विकेटें, तो ये हो गई 8। लेकिन जो अक्षर पटेल का आज कैच छुटा है ना हैट्रिक पे, और रोहित को जो गुस्सा आया, ओए होए होए, इसको बोलते हैं टीम स्पिरिट कि कप्तान को फील हो गया यार, ये बहुत। मुझे याद है जब ये पहली दफा आए थे इंडियन टीम में, उन्होंने 70 किया था होबार्ट में। आई थिंक ओपनर आए थे कि 3 पे आए थे, तभी हम सबको कमेंट्री बॉक्स में, मैं कमेंट्री कर रहा था वहाँ स्टार के लिए, सो वी ऑल देयर, मी, शैज, सनी भाई, आई थिंक हर्षा भी था, एलन भी था,
जेफरी बॉयकॉट भी था, सबका यूनानिमस डिसीजन था कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इट वाज अ लेजी एलिगेंस। यू नो, एक तो होता है ना शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर, यू नो, इट्स जस्ट स्पेशल। आप अपनी उम्र का लिहाज करें, गरीब की हाय और बेवकूफ की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। मुफ्त में दे रहा हूँ एडवाइस कि बेवकूफ मैंने यूज किया, लफ्ज कोई और आता है इसकी जगह। जी शुभमन गिल, रिमेंबर द नेम। आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग ने जो एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शुभमन गिल जो है वो बाबर आजम से बेटर है, क्योंकि शुभमन गिल जो है मैच विनिंग नॉक खेल सकते हैं बट बाबर आजम नहीं खेल सकते। और आज उस चीज को लेकर जो है प्रूव भी हो गया। ये डिजर्व करता है, रिचली डिजर्व करता है कि ये दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हो और बाबर आजम से नंबर 1 पोजीशन छीने। रैंकिंग की गेम खेलोगे ना, शुभमन गिल ने ठान लिया कि अब रैंकिंग से मेरी है। अबे रैंकिंग के लिए 100 मारने पड़ते हैं, इतनी टांगें मजबूत होनी चाहिए, गिल जितनी तुम्हारी। रैंकिंग के लिए 51 डॉट बॉलें नहीं खेलते, थोड़ी कम खेलते और फिर 100 भी मारते हैं, पूरा मैच भी फिनिश करते हैं। और शुभमन गिल भाई दिल खुश हो गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुभमन गिल को कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये सिर्फ अहमदाबाद में खेलता है, ये सिर्फ घर का प्लेयर है, ये सिर्फ सीधी विकेटों का प्लेयर है। बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत बड़ा जवाब है आने वाले हैं। सो पहला मैच भारत ने जीत लिया है, बहुत कन्विंसिंग जीत थी। एक आधा दो ज्यादा आउट हुए, आइडियल सिचुएशन ये होती कि उनके बड़े प्लेयर जो हैं वो नॉट आउट आते, लेकिन कोई मसले वाली बात भारत के लिए इसलिए है नहीं क्योंकि सारे बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर हैं। पीछे जो प्रेपरेशन करके आ रहे हैं, मेथड है उसके पीछे, परफॉर्मेंसेस करके आ रहे हैं, जो सिलेक्शन की गई है हर एक प्लेस के लिए राइट प्लेयर, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लिया गया है। कप्तान पूरे कन्विक्शन के साथ कप्तानी कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल कॉन्फिडेंस कूट कूट के नजर आ रहा है भारत की टीम के अंदर, और कुछ इस तरह ही लग रहा है दे कांट वेट फॉर द बिग मैच विच इज पाकिस्तान वर्सेस भारत, भारत वर्सेस पाकिस्तान, एक हाई वोल्टेज मैच जिसका पूरी दुनिया में इंतजार रहता है। वो अय्यर आउट हो गए थे, वहां पे खड़े होना और 100 करना, मैच जितवा के जाना बड़ा जरूरी था। बड़े कम टाइम पे ना इसने अपने आप को सुपरस्टार बना दिया, ठीक है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, मैच विनिंग। इंडिया से जीत गए तो हम जीत पाएंगे, वरना मुझे ऐसा लगता है जो बांग्लादेश है वो भी हमें मुश्किल में डाल देगी। मैच अब सिर्फ कुछ ही लम्हे दूर है, कुछ ही देर दूर है। अगला मैच भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार के वो मैच खेलेगा। भारत बांग्लादेश से जीत के उस मैच के अंदर उतरेगा। ना सिर्फ बांग्लादेश से मैच जीत के उतरेगा बल्कि भारत की जो प्रेपरेशंस थी उसमें भी इंग्लैंड की पूरी साइड को 8 में से 7 मैच हराए, और जहां के पाकिस्तान अपनी प्रेपरेशन के मैचेस भी न्यूजीलैंड से 2 मैचेस हारा, और उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड से हार के पाकिस्तान ने हैट्रिक करवा दी है। कितना बड़ा प्लेयर है उसने 50 रन की इनिंग खेली, इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, ये दोनों खेलते रहे। तो ये तरीकेकार होता है एक इनिंग बिल्ड करने का, और ऐसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जिसके खिलाफ आप 35 पे आउट हो और आप सोच रहे हो 150 पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जो इमर्जिंग स्टार आ रहे हैं उसमें गिल का विकेट बहुत वैल्यू है उसकी, और पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन ऐसे नहीं बन गया फ्लूक में भी। वो इंडिया ने वर्ल्ड कप के बाद से कुछ मैचेस में ड्रॉप कर दिया, और या उससे पहले कुछ ऐसा वैसा, वरना ये पहले नंबर की रैंकिंग पहले भी पक्की कर लेता। अभी भी बाबर आजम के उसके बीच में गैप काफी अच्छा पड़ गया, और आज ये जो 100 रन ऐड हुए और बीच में ये आया भी नॉट आउट है। नॉट आउट जब आप आते हैं आपकी एवरेज और रैंकिंग और भी ज्यादा इंप्रूव होती है, तो वो और भी ज्यादा इंप्रूव होगी, वो और भी काम आगे जाएगा, एवरेज भी ऊपर और रैंकिंग भी ऊपर। तो अब इसका और जो दूसरे नंबर के गैप आएगा वो आप देखना मैसिव होगा, और इसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। 4 मैच 200 250 और बीच में नॉट आउट हुई।